गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डेटाबेस यानी एक्सेस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह देख लिए थे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू डेटा को न्यू एंट्री कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे डालते हैं, रिकॉर्ड को कैसे एडिट करते हैं। उसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको बना के भेजा गया है, यूट्यूब चैनल पर है, वो आप लोग देखिए। और आपके ग्रुप में भी शेयर किया गया है, वो सबको देखिए, वो प्रीवियस क्लास को। उसमें अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग लाइव क्लास जिस दिन करेंगे उस दिन आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। आज फर्दर हम लोग नोट्स मतलब चैप्टर 4 का कुछ जो थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल का वीडियो भी आपको सेपरेटली हर क्लास के लास्ट तक में कभी ना कभी भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग वीडियो भी देखा कीजिए, प्रैक्टिकल कैसे कैसे करेंगे वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो इस चैप्टर में यानी अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है क्या मेनली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्यूरीज क्या होता है, फॉर्म क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है। बेसिकली ये 3 चीज़ ही इसमें डिस्कस करना है हमको। इसका ज़्यादा पार्ट तो लैब का ही है, तो लैब वीडियो आपको बना के भेजा जाएगा, ठीक है। फिलहाल थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यूरी होता क्या है? यू मे नॉट नीड इंटायर डेटाबेस वैल्यू ऑल द टाइम। हो सकता है कि मेरा जो डेटाबेस बने उसको हर टाइम हमको पूरा का पूरा डेटाबेस ज़रूरी नहीं है, पूरा का पूरा वैल्यू ज़रूरी नहीं है। यू माइट नीड अ एग्जैक्ट सम स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। मतलब हो सकता है कभी कभी हमको सर्टेन कंडीशन पे ही अपने इन्फॉर्मेशन को चाहिए। मान लो हम पूरे स्कूल का एक डेटाबेस बनाए हुए हैं, उसमें पूरे क्लास A1 से क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक के सारे बच्चों का रिकॉर्ड है। तो हर बार हमको सारे बच्चों का रिकॉर्ड खोलना कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसमें अगर अब स्पेसिफिक कंडीशन क्या हुआ कि मान लो अगर हम चाहते हैं कि केवल क्लास 8 का रिकॉर्ड दिखे, तो केवल क्लास 8, तो वो कंडीशन हम लोग सेट कर सकते हैं। तो वो क्यूरी के माध्यम से इसमें करते हैं। क्यूरी जो है हमको फील्ड यानी फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन माने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने टेबल में से मल्टीपल रिकॉर्ड को या फिर सिंगल रिकॉर्ड को सर्च कर सके किसी भी माध्यम से। जैसे आप लोग शॉपिंग वगैरह भी करते होंगे तो फ़िल्टर वगैरह डालते होंगे ना, सर्टेन फ़िल्टर कि ये फ़िल्टर करना है जो मतलब जो 500 से ऊपर है वही प्राइस दिखे हमको, उसी क्लॉथ उसी प्रोडक्ट का सामान दिखे आपको। फिर इसी तरह का फ़िल्टर, ये भी एक तरह का फ़िल्टर ही है, बट क्यूरी के ज़रिए डेटाबेस में हम लोग डालते हैं, ठीक है। क्यूरी इज़ हेल्प टू सेलेक्ट डिस्प्ले सेलेक्टेड रिकॉर्ड और फील्ड फ्रॉम द सिंगल और मल्टीपल टेबल रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब हमको क्यूरी ऐसा एक यूज़ देता है जिसका यूज़ करके हम लोग अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो किसी कंडीशन को फॉलो करे उसको हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। मान लो हम चाहते हैं क्लास 8 में से जैसे प्रिंस का नाम दिखे तो केवल प्रिंस सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो प्रिंस से रिलेटेड सारा इन रिकॉर्ड आ जाएगा कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस क्लास में पढ़ता है, कब ज्वाइन लिया था, कौन सा मार्क्स में, किस सेमेस्टर में कितना मार्क्स आया है, वो सब यानी किस एग्ज़ाम में उसको कितना मार्क्स आया, वो पूरा रिकॉर्ड उसका दिख जाएगा हमको वहाँ पे सामने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेस अलाउ डिफरेंट वे ऑफ क्रिएटिंग क्यूरी। अब क्यूरी का दो तरीका हमको इसमें क्यूरी में पढ़ाया जाता है, एक्सेस में दिया जाता है। यूजिंग क्यूरी डिज़ाइन और यूजिंग क्यूरी विजार्ड, ये दो ऑप्शन है जो आपको यूज़ करके आप क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एमॉन्ग ऑफ टू मेथड, क्यूरी डिज़ाइन प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबल टू डिफाइन कस्टमाइज क्यूरी, सो वी लर्न द मेथड ऑफ क्यूरी। यानी क्यूरी डिज़ाइन से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्यूरी विजार्ड को हमको इसमें नहीं पढ़ना है, केवल क्यूरी डिज़ाइन देखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जो पेज होता है इसमें आपको ये बार बार हम बता रहे हैं कि ये है आपका माने इसमें आपको टैब कौन कौन सा है और ग्रुप कौन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल भी जब भी होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्या है, टैब्स है, और ये क्या है, सिस्टमेटिक, ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। तो ये ग्रुप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसे हमको अगर डिज़ाइन से क्यूरी करना है, मैं डेटाबेस में क्यूरी बनाना है, तो हम लोग पहले कहाँ क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे। सबसे पहले तो टैब क्रिएट क्लिक हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्यूरीज ग्रुप में क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्यूरीज ग्रुप में क्यूरी डिज़ाइन दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है। जब नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा क्यूरी डिज़ाइन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक टेबल, उसके बाद हमको पहले तो सेलेक्ट करना है सबसे पहले टेबल,
सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे टेबल को, उसके बाद हमको क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये एक विंडो अपीयर हो जाएगा आपके सामने में, सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट टू एडेड, यानी यहाँ पर आपको ये वाला आपका पूरा फील्ड दिखने लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, टेबल जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा आपके टेबल में जो जो फील्ड है वो सारे आपको दिखने लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल करके हम लोग ये देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताने लायक नहीं है, तो लैब में ही आपको दिखाया जाएगा, लैब यानी प्रैक्टिकल पेपर में ही आपको ये दिखा दिया जाएगा। अब क्रिएटिंग क्यूरी मल्टीपल क्राइटेरिया, ये सब आपको, अब ये मल्टीपल क्राइटेरिया क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं इसको, तब को हमको वो करने में भी आसानी होगी। मल्टीपल क्राइटेरिया मीन्स स्पेसिफाई मोर टू और मोर क्राइटेरिया, मतलब ऐसा क्राइटेरिया जहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन डालेंगे और मेरा रिजल्ट आएगा। जैसे आप लोग पहले भी पढ़े थे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ये सब पढ़े होंगे आप 7th में। ठीक है, यू कैन स्पेसिफाई ए कंडीशन ऑन विच मल्टीपल क्राइटेरिया आर ट्रू, यानी हो सकता है हमको ऐसा क्राइटेरिया डालना हो जिसमें मल्टीपल क्राइटेरिया ट्रू हो, तब मेरा रिजल्ट दिखे। व्हेन यू टाइप 2 क्राइटेरिया एंड द सेम लाइन ओनली रिकॉर्ड विच बोथ क्राइटेरिया वे मीट डिस्प्ले, ये भी हम लोग देखेंगे कि एंड क्राइटेरिया कब होता है और ऑड क्राइटेरिया कब होता है। थ्योरी में आपको बताया गया है कि जैसे सेम लाइन में हम डालेंगे तो वो एंड क्राइटेरिया बन जाता है, और दोनों का दोनों जब ट्रू होगा तभी रिजल्ट देगा आपका। और जब बोथ अलग ऊपर नीचे यानी सर्टेन क्राइटेरिया में एक रो में नहीं डाल के दूसरे लाइन में डालेंगे तो वो और क्राइटेरिया बन जाता है। ठीक है, तो वो उसमें जो कोई भी एक ऑन हो, कोई भी एक ट्रू होगा तो हमको रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, ये हम लोग लैब में करके देखेंगे, लैब एक्टिविटी में। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिंग क्यूरी यूजिंग मल्टीपल टेबल। अब मल्टीपल टेबल क्या मतलब एक से ज़्यादा मेरा दो तीन टेबल है, उसमें मल्टीपल टेबल के थ्रू हम लोग क्यूरी डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये भी देखेंगे, बट उसके लिए देखो 2 टेबल अगर हमको क्यूरी करना है तो उसके लिए हमको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। मतलब एक जब दूसरे को पता ही नहीं चले कि वो दोनों लिंक्ड है तो वो कैसे कनेक्ट होगा, नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए हमको रिलेशनशिप करना पड़ता है। रिलेशनशिप होता क्या है, बेसिकली क्रिएटिंग अ ज्वाइनिंग ऑफ 2 टेबल, 2 और मोर टेबल इज कॉल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है क्या, कि पहले तो हमको रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है, तो ये भी हम लैब में देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से। क्रिएटिंग क्यूरी मल्टीपल, तो अब ये वही लैब में देख लिया करेंगे हम लोग। लैब प्रैक्टिकल जो जाएगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्यूरी अभी डिस्कस किए थे, फॉर्म अब डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेस प्रोवाइड एन ईजी एंड ऑर्गेनाइज वे ऑफ इंटरिंग डेटा इन इंडिविजुअल एंड मल्टीपल टेबल यूजिंग फॉर्म। देखो अब होता क्या है कि फॉर्म हमको एक प्रोवाइड करता है ईजी और ऑर्गेनाइज वे, ईजी ऑर्गेनाइज वे इंटरिंग डेटा, या तो हम इंडिविजुअली डेटा डाल सकते हैं या फिर मल्टीपल टेबल में, यानी एक टेबल में डाल सकते हैं या मल्टीपल टेबल में। तो हमको ये एक फॉर्म क्रिएट कर देता है। जैसे हम लोग कोई फॉर्म भरते होंगे ना कि यहाँ नेम फिल करिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, यहाँ पे जेंडर डालिए, फिर यहाँ पे डेट ये अपना सब्जेक्ट डालिए, ऐसे। तो उसी तरह से ये हमको एक फॉर्म का एक क्रिएशन दे देता है, बना देता है। द डेटाबेस ऑब्जेक्ट हेल्प टू नॉट ओनली द एंटरिंग डेटा, यानी डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपको केवल इंटरिंग डेटा से नहीं मतलब रखता है, यानी इंटर डेटा तो होता ही है, बट ऑल्सो सर्च और माने सेव एंड मॉडिफाई द डेटा वैल्यू स्टोर ऑन द टेबल, यानी टेबल में भी वो डायरेक्ट सेव हो जाता है। हमारे टेबल में डायरेक्ट वो वैल्यू सेव हो जाएगा। यानी जैसे हम कोई फील्ड फॉर्म जैसे आता है CBSE का कोई भी, या कोई भी एक फॉर्म हम डालते हैं, उसमें नाम जैसे डालते हैं तो उसका जो टेबल होगा उसमें नेम के जगह पे मेरा रिकॉर्ड वो जाके सेव हो जाएगा, फिर क्लास में जाके सेव हो जाएगा। फिर ये यानी और भी कोई दूसरे बच्चे आएंगे फिर वो फिर उसी फॉर्म को भरेंगे तो उनका भी रिकॉर्ड उस तरह से ऐड होता जाएगा। तो ये फॉर्म हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो क्रिएटिंग हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको लैब में करके आपको दिखा दिया जाएगा। अब उसके बाद लास्ट है आपका रिपोर्ट अभी नहीं बताया गया इसमें। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको जो प्रैक्टिकल का वीडियो जाएगा उसमें देखिएगा, आपको हर पॉइंट को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में कैसे कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेंगे। चलिए ठीक है, रिपोर्ट नहीं दिया है क्या, एक मिनट देख लेते हैं एक बार और, कहीं रिपोर्ट दिया हो।
रिलेशनशिप मल्टीपल क्वेरी फॉर्म रिपोर्ट थोड़ा सा डिस्कस किया है। रिपोर्ट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल और क्यूरी इन द प्रिंटेबल फॉर्म। अब हो सकता है, देखो रिपोर्ट होता क्या है, रिपोर्ट बस एक तरह का प्रिंट आउट ही है, वो हमारे टेबल को प्रिंट करेगा या फिर हमारे क्यूरी को। क्यूरी में मतलब क्या, हमको ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड जब सर्च किए हैं तो केवल स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो क्यूरी का यूज़ करेंगे, और अगर टेबल का पूरे टेबल का प्रिंट करना है तो पूरे टेबल को रिपोर्ट में प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट है। बाकी इसको करके दिखाया गया है तो वो हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका वीडियो प्रैक्टिकल का क्लास जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।